एक जंगल में 3 मगरमच्छ रहते थे। वे तीनों सगे भाई थे और आपस में उनका बहुत अच्छा तालमेल था। भाई मगरू, हमें पानी में रहते हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक हमने कभी पानी में रेस नहीं लगाई। क्यों ना आज एक रेस लगाई जाए और जो हारेगा वही खाना लेकर आएगा। अरे भाई, आप तो हम दोनों में से बड़े हैं। आप तो ये रेस जीत ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम दोनों आपसे बहुत छोटे हैं, इसीलिए हमारी हार तो निश्चित है। अरे, तुम बिना हारे ही ये बात कैसे कह सकते हो? अभी तक तो हमने रेस शुरू भी नहीं की है, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम ही हारोगे? बड़े भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगरू भैया, अभी तक तो रेस शुरू भी नहीं हुई है। क्या पता हम दोनों ही जीत जाए। चिंकी, तुम कितने होशियार हो। तुम तो अपने बड़े भाई से भी आगे हो। मगरू, तुम्हें भी अपने छोटे भाई से कुछ सीखना चाहिए। देखो, यह तुमसे कितना होशियार है। आपने ठीक कहा बड़े भैया, चिंकी मुझसे बहुत होशियार है। ठीक है बड़े भैया, हम रेस करेंगे और जो हारेगा वही खाना ढूंढ कर लाएगा। फिर तीनों मगरमच्छ नदी में आ जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा भाई बोलता है, तुम दोनों रेडी हो ना? अब रेस शुरू होने वाली है। हाँ भाई, हम दोनों रेडी हैं। आप स्टार्ट कीजिए, आज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। फिर वे तीनों रेस लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से 2 भाई बड़ी तेजी से आगे निकल जाते हैं और मगरू मगरमच्छ पीछे रह जाता है। फिर मगरू धीरे धीरे चलते हुए अपने दोनों भाइयों के पास आ गया। अरे मगरू, तुम इतना पीछे कैसे रह गए? तुम तो अपने छोटे भाई से भी हार गए। अरे भाई, मैंने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। तुम्हें अभी और अभ्यास की जरूरत है। तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम अभी से ही इतनी कम रफ्तार से चलते हो तो आगे जाकर शिकार कैसे करोगे? हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अभी और अभ्यास की जरूरत है। मैं खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें हम दोनों के लिए खाना ढूंढ कर लाना पड़ेगा, क्योंकि यह रेस तुम हार चुके हो। ठीक है भैया, मैं आप दोनों के लिए खाना ढूंढ कर लेकर आऊंगा। इसके बाद मगरू मगरमच्छ खाना ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। फिर जंगल में मगरू मगरमच्छ को एक बकरी दिखाई दी। उसे देखकर मगरू मगरमच्छ मन ही मन सोचने लगा, आज तो क्या बात है, लगता है आज मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शिकार खुद चलकर आया है। आज तो इस बकरी को मिल बांट कर खाएंगे। फिर मगरमच्छ धीरे धीरे बकरी के पास गया। फिर बकरी मगरमच्छ को देखकर बोली, अरे मगरमच्छ काका, आप कौन हो? मैंने आपको इस जंगल में पहली बार देखा है। अरे बकरी, मैं दूसरे जंगल से आया हूं और मुझे बहुत भूख लगी है। मैं शिकार की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम ही अकेली हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना शिकार बनाकर जाऊंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? हमारे जंगल में किसी को मारने का नियम नहीं है, इसलिए आप मुझे नहीं मार सकते मगरमच्छ काका। अरे बकरी, तुम्हारे जंगल में नहीं मारने का नियम होगा, लेकिन हमारे यहाँ सब चलता है। क्योंकि मैं तुम्हारे इस जंगल का जानवर नहीं हूँ, इसलिए यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन अगर यह बात शेर सिंह महाराज को पता चल गई तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, तुम्हारे शेर महाराज जब तक यहाँ पहुँचेंगे तब तक तो मैं तुम्हें मार कर चला जाऊंगा। फिर मगरू मगरमच्छ बकरी के पास बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक शेर सिंह वहाँ आ जाता है। शेर सिंह महाराज, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाता। इस मगरमच्छ की इतनी हिम्मत कि हमारे जंगल में आकर किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे शेर सिंह महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। ये कहकर मगरू मगरमच्छ वहाँ से भाग जाता है। फिर मगरू मगरमच्छ चलता हुआ अपने भाइयों के पास आ गया। अरे भाई मगरू, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्या तुम्हें शिकार मिल गया? लेकिन तुम तो खाली हाथ ही आए हो। अरे भैया, आपको क्या बताऊं, मैं बकरी का शिकार करने ही वाला था कि तभी वहां उस जंगल का महाराज शेर आ गया। वह बीच में आ गया और मैं बकरी का शिकार नहीं कर पाया। तुम तो सचमुच डरपोक हो। तुम एक शेर से डर गए। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मगरू। मुझे लगा था कि तुम पानी में तेज रफ्तार से नहीं तैर पाते हो, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुम तो शिकार भी नहीं कर सकते। तुम सचमुच किसी काम के नहीं हो। लेकिन भैया, मैं एक शेर से मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? वह शेर तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है।
जो शिकार नहीं कर सकता, हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते। अपने भाई की बात सुनकर मगरू मगरमच्छ उदास होकर वहां से चला जाता है। भैया, ये आपने क्या किया? आपने अपने ही भाई को भगा दिया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वह कभी भी शिकार करना नहीं सीख पाएगा। उसे अपना शिकार खुद ही करना सीखना चाहिए। फिर मगरू मगरमच्छ उदास होकर बैठा था। तभी उसके पास चलता हुआ एक बंदर आया। अरे भाई मगरू मगरमच्छ, तुम इतने उदास क्यों हो? आखिर बात क्या है? तुम तो हमेशा खुश रहते हो, फिर आज इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं भाई, मेरे भाई ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है क्योंकि मैं शिकार नहीं कर पाता। इसलिए मेरे भाई ने मुझे अपने समूह से अलग कर दिया है। अरे भाई, बस इतनी सी बात। तुम तो शिकार कर सकते हो। तुम इतने खूंखार लगते हो, फिर शिकार क्यों नहीं कर पाते? तुम तो किसी भी जानवर का आसानी से शिकार कर सकते हो मगरू भाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है बंदर? मैंने आज तक ठीक से शिकार नहीं किया। जब भी मैं शिकार करने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अरे भाई, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि शिकार कैसे करते हैं। फिर मगरू मगरमच्छ बंदर के साथ निकल जाता है। फिर बंदर मगरमच्छ को एक पिग के सामने लेकर आता है। देख भाई मगरू, वो रहा तुम्हारा शिकार। तुम्हें उस पर झपटना है और उसे छोड़ना नहीं है। उसका शिकार कर दो और साबित कर दो कि तुम भी शिकार करने के काबिल हो। बंदर भाई, ये बात बिल्कुल ठीक कही तुमने। आज तो मैं इस पिग का शिकार करके ही रहूंगा और अपने भाई को बता दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। तो भाई, देर किस बात का? जाओ और उस पर झपट पड़ो, उसे जिंदा मत छोड़ना। बंदर की बात सुनते ही मगरू मगरमच्छ तेजी से पिग के पास पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है। कुछ देर तक लड़ाई चलती रहती है और काफी देर तक संघर्ष करने के बाद मगरू मगरमच्छ बहुत थक जाता है। मुझसे कभी पंगा मत लेना, नहीं तो यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब जब भी पंगा लेना हो तो सोच समझ कर लेना। मगरू मगरमच्छ को इतनी धमकी देकर पिग वहां से चला जाता है। फिर बंदर गुस्से से मगरू मगरमच्छ की ओर देखकर बोला, मगरू मगरमच्छ भाई, तुम एक पिग से हार गए। मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारा शरीर केवल दिखने में खतरनाक लगता है, लेकिन असल में तुम अंदर से बहुत डरपोक हो। तुम किसी काम के नहीं हो। बंदर, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे शिकार करना नहीं आता। ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। अगर यह बात मुझे पहले से पता होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलता। तुम्हारे चक्कर में मैं भी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो बंदर? मेरे भाई ने तो मुझे छोड़ ही दिया, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों छोड़ा और मैं भी तुम्हें क्यों छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये कहकर बंदर मगरू मगरमच्छ को वहीं छोड़कर चला जाता है। इधर मगरू मगरमच्छ के दोनों भाई बहुत परेशान हो रहे थे। तभी उसका छोटा भाई चिंकी बोला, भैया, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा भाई मगरू अभी तक वापस नहीं आया है। पता नहीं वह किस हाल में होगा। अगर पिताजी जिंदा होते तो वह ऐसा कभी नहीं करते। चिंकी, मैंने जो भी किया है उसकी भलाई के लिए ही किया है। ये बात तो मैंने तुम्हें सुबह भी बताई थी। फिर तुम एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हो? आपने कोई भलाई नहीं सोची भैया। आपको मेरा भाई बोझ लगने लगा था, इसलिए आपने उसे उस समूह से निकाल दिया, क्योंकि वह शिकार भी नहीं कर पाता था। आपने सोचा कि आप उसे कब तक खिलाते रहेंगे, इसलिए आपको वह बोझ लगने लगा और आपने उसे निकाल दिया। मेरे छोटे भाई, तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैंने उसे अपने समूह से बाहर नहीं निकाला था। इसके पीछे कुछ और ही वजह थी मेरे भाई। वजह कुछ भी हो भैया, लेकिन आपने बहुत गलत किया है। मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा, इसीलिए आज से मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आप अकेले ही रहिए। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो मेरे भाई। अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए तब वापस आ जाना। बड़े भाई की बात सुनकर चिंकी मगरमच्छ वहां से चला जाता है। इसके बाद चिंकी मगरमच्छ अपने भाई मगरू मगरमच्छ के पास चला आया। अरे चिंकी, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो बड़े भाई के साथ होना चाहिए था। मैं बड़े भाई को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा मगरू भैया। नहीं चिकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बड़े भैया अकेले पड़ गए हैं। लेकिन भैया, उन्होंने आपको भी तो अकेला कर दिया था। यह बात मुझे बहुत गलत लगी थी, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया। लेकिन चिंकी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके दिल पर क्या बीतेगी तुमने कभी सोचा है? लेकिन भैया, उन्होंने आपके साथ भी तो ठीक नहीं किया। आप शिकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको अलग कर दिया। कल वे मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे, इसी डर से मैंने उन्हें छोड़ दिया। तुम्हें समझाना सचमुच बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो। फिर सबसे बड़ा मगरमच्छ अकेला रह गया। तभी उसके पास 3 बड़े जानवर आ गए, चीता, भालू और भेड़िया। तुम तीनों यहाँ कैसे आए हो? क्या मुझसे मिलने आए हो या फिर कुछ कहने आए हो? अरे किनकी मगरमच्छ, तुमने हम सबको बहुत परेशान किया है। हम जब भी कोई शिकार करते थे तुम तीनों बीच में आ जाते थे, लेकिन आज हमने सुना है कि तुम तीनों अलग हो गए हो और इसी का फायदा उठाने हम आ गए हैं। अच्छा, तो यह बात है। तो तुम तीनों ने यह सोच लिया कि मेरे भाई मेरे साथ नहीं हैं, इसलिए तुम मुझ पर भारी पड़ जाओगे? नहीं, तुम तीनों ने बहुत गलत सोचा है। तुम तीनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। अब रहने दो किनकी मगरमच्छ, रहने दो। तुमसे हमारी बात नहीं बनेगी। हम तीनों को हराना तुम्हारी बस की बात नहीं है। अब तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे दांतों में इतनी ताकत नहीं रही कि हमें चबा सको। हम तीनों तुम्हें 1 मिनट में हरा देंगे। इतना आसान नहीं होगा भालू। मुझे हराना इतना सरल नहीं है। हाँ, मैं बूढ़ा जरूर हो चुका हूं, लेकिन मेरे दांतों में आज भी वही ताकत है। मेरा शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो, मगर मेरा जुनून आज भी उतना ही जिंदा है। मैं आज भी तुम तीनों से नहीं डरता। हमें यह सुनकर बहुत अच्छा लगा किनकी मगरमच्छ कि तुम आज भी हम तीनों से नहीं डरते। तो कोई बात नहीं, हम तीनों भी तुम पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर डरोगे किससे? आ जाओ ओ मगरमच्छ, हम तीनों लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिर तीनों जानवर बड़े मगरमच्छ पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। तभी बड़े मगरमच्छ के दोनों भाई वहां आ जाते हैं। यह क्या? ये दोनों यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों भालू भाई, देखकर चौंक गए क्या? तुम्हें क्या लगा कि हम तीनों अलग हो गए हैं तो तुम इसका फायदा उठा लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक हम तीनों भाई जिंदा हैं, तब तक तुम हमें मार नहीं सकते। कब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, एक न एक दिन तुम हमारे हाथ जरूर लगोगे। अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए तुम बार बार बचते जा रहे हो। चलो दोस्तों, हम फिर कभी आएंगे। मगरमच्छों से इतना कहकर वे तीनों जानवर वहां से चले जाते हैं। मगरू, मेरे भाई, आज तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे भाई हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं भैया, आपने जो भी किया वह मेरी भलाई के लिए ही किया था, ये मैं जानता हूं। भैया, आप मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। मैं शिकार नहीं कर पाता था, लेकिन भैया, मैं शिकार करना आपसे ही सीखना चाहता हूं। जरूर मेरे भाई, मैं तुम्हें शिकार करना अवश्य सिखाऊंगा, क्योंकि आज मुझे यह समझ आ गया है कि हम तीनों की ताकत हमारी एकता में ही है। जब तक हम तीनों साथ हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा बड़े भैया। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि जब तक हम तीनों साथ हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन अब से हम तीनों साथ रहेंगे। और मगरू, मेरे भाई, मैं तुम्हें अपने जैसे शिकार करना सिखाऊंगा ताकि तुम काबिल बन सको।